क्या कभी आपने ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में सुना है जहां लोग खाना खाने नहीं बल्कि उसका टॉयलेट इस्तेमाल करने आते हैं? या कभी आपने ट्विन टाउन के बारे में सुना है जहां सिर्फ जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, क्या आपने दुनिया के सबसे जहरीले बिच्छू के बारे में सुना है जिसका जहर 75 करोड़ रुपए प्रति लीटर बिकता है? तो चलिए जानते हैं इस बिच्छू के बारे में। दुनिया में एक से बढ़कर एक जहरीले जीव जंतु पाए जाते हैं। इसमें से कुछ इतने जहरीले होते हैं कि वो चंद सेकंड में इंसान की जान ले सकते हैं। अब तक आपने दुनिया के सबसे जहरीले सांपों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको सबसे जहरीले बिच्छू के बारे में बता रही हूँ। ये बिच्छू क्यूबा में पाया जाता है। नीले कलर का ये बिच्छू कोई आम बिच्छू नहीं है। ये जितना खतरनाक होता है उतना ही बेशकीमती भी होता है। इसका जहर 75 करोड़ रुपए प्रति लीटर बिकता है। इसके जहर से विडाटॉक्स नाम की दवाई बनाई जाती है। कैंसर के लाइलाज रोग को जड़ से खत्म करने वाली इस दवाई को क्यूबा में चमत्कारी दवा भी कहा जाता है। दुनिया के इस सबसे जहरीले बिच्छू के 1 लीटर जहर की कीमत 76 करोड़ रुपए के करीब है, जबकि किंग कोबरा के 1 लीटर जहर की कीमत भारतीय मुद्रा में 30.3 करोड़ रुपए के करीब है। यानी कि इस बिच्छू का जहर थाईलैंड के विश्व प्रसिद्ध किंग कोबरा के जहर से भी महंगा है। इसलिए इसे दुनिया का सबसे महंगा जहर कहा जाता है। बताया जाता है कि क्यूबा इस बिच्छू के जहर में 50 लाख से अधिक यौगिक मौजूद है। इनमें से अब तक बेहद कम की ही पहचान हो पाई है। इस रहस्य के खुलने के बाद चिकित्सा जगत में बिच्छू के जहर का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। इससे कई दूसरी असाध्य रोगों की दवाएं बनने की भी संभावना है। इजराइल के टेल एविव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिशेल गुरविट्ज के अनुसार इस बिच्छू के जहर का इस्तेमाल कई मेडिकल रिसर्च और ट्रीटमेंट के लिए हो रहा है। इन बिच्छुओं के जहर में कुछ ऐसे तत्व हैं जो पेन किलर के तौर पर भी काम करते हैं। इनके जहर से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को भी रोका जा सकता है, क्योंकि इस जहर में मौजूद कुछ तत्व कैंसर कारक सेल्स को बनने से रोक सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बिच्छू का जहर ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी इस्तेमाल किया जाता है। कई बार शरीर में कोई नया अंग लगाने पर बॉडी उसे रिजेक्ट कर देती है। ऐसी स्थिति में सिंथेटिक बदलाव के लिए इस जहर को इंसान के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है और ये बॉडी के इम्यून सिस्टम पर तेजी से काम करने लगता है। ऐसे में ऑर्गन रिजेक्ट होने की संभावना कम रहती है। इसके अलावा हड्डी की बीमारी अर्थराइटिस को भी इस जहर के माध्यम से रोका जा सकता है। इसके माध्यम से हड्डियों के घिसने के प्रोसेस को भी कम किया जा सकता है। नंबर 2, क्या कभी आपने ये सोचा है कि मेट्रो में कृपया मेट्रो के फर्श पर न बैठे ऐसी अनाउंसमेंट क्यों होती है? इस अनाउंसमेंट से वो लोग अच्छी तरह से वाकिफ होंगे जो दिल्ली मेट्रो में सफ़र करते हैं। ये अनाउंसमेंट आप अपने 1 घंटे के सफ़र में कई बार सुनते हैं, मगर इस बात को मानते कुछ ही लोग हैं। कुछ लोग तो थककर मेट्रो में चढ़े और जगह न मिलने पर फटाक से नीचे बैठ जाते हैं। नीचे बैठना भले ही आपको अजीब न लगे, क्योंकि बैठना कोई गलत थोड़ी होता है, ये सही बात है, लेकिन आप जैसे ही नीचे बैठते हैं वैसे ही मेट्रो के नियमों के खिलाफ चले जाते हैं। इसके अलावा तकनीकी समस्या भी होने का डर रहता है। कई बार नीचे बैठने के चक्कर में 250 रुपये देने भी पड़ जाते हैं, जबकि मेट्रो में चढ़े 2.5 मिनट भी नहीं होते हैं। तो ये क्यों अनाउंसमेंट होती है, चलिए जानते हैं। नंबर 1, मेट्रो के कोच को प्रति वर्ग मीटर 25 लोगों के लिए बनाया गया है। ये ट्रेन के बैलेंस को ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि ट्रेन जब घुमावदार एलिवेटेड ट्रैक पर होती है तो इससे समस्या खड़ी होती है और इसलिए ट्रेन की स्पीड कम करनी पड़ती है। नंबर 2, जब व्यक्ति फर्श पर बैठता है तो वो ज़्यादा जगह लेता है। उस व्यक्ति से जो फर्श पर खड़ा होता है इससे जगह काफ़ी कम लगती है। नंबर 3, फर्श में जितनी जगह में एक व्यक्ति बैठता है उतनी जगह में 3 लोग खड़े हो सकते हैं। नंबर 4, नीचे बैठने से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नंबर 5, इससे मेट्रो ओवरलोड भी हो सकती है, क्योंकि अगर सिर्फ सीटों पर बैठते हैं तो लोगों की संख्या उतनी ही होती जितनी मेट्रो की क्षमता है। नीचे बैठने पर ओवरलोड हो जाती है। नंबर 6, अगर आपने अचानक अपने पैर फैलाए तो कोई यात्री आपके पैरों में फंसकर गिर सकता है। नंबर 7, जब मेट्रो आती है उस वक्त सब जल्दी में होते हैं, इससे नीचे बैठे लोगों को चोट भी लग सकती है। नंबर 8, मेट्रो में सफाई करने वालों को भी आपके नीचे बैठने से सफाई करने में दिक्कत होती है। नंबर 9, नीचे बैठना आपकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि पता नहीं किसके पैर में क्या लगा हो और आप वहीं पर बैठ जाते हैं। तो सीट पर अगर आपको बैठना है तो या तो आप जल्दी निकलिए या फिर किसी के उठने का इंतज़ार, इसलिए मेट्रो में ये अनाउंसमेंट की जाती है। नंबर 3, अब जानते हैं ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में जहां परोसी जाती है इंसानी मांस से बनी डिशेस।
लोग एक दूसरे का खून तो सदियों से पीते आए हैं, पर अब इंसान ने इंसान को खाना भी शुरू कर दिया है। जी हाँ, जापान में एक ऐसा ही रेस्टोरेंट खुला है जहां आपको इंसानी मांस से बने व्यंजन परोसे जाते हैं। टोक्यो में खुला ये रेस्टोरेंट डंके की चोट पर इंसानी मांस परोसने वाला पहला रेस्टोरेंट है। कई लोगों को ये डरावना लग सकता है कि इस रेस्टोरेंट के फ्रिज में आम खाने का सामान नहीं बल्कि इंसानों की लाशें रखी होगी। इस रेस्टोरेंट का नाम द रेसोटो ओटोटो नो शोकु सियोनी है, जिसका अर्थ है खाने लायक भाई। यहाँ के मेन्यू में 7,000 रुपये से 80,000 रुपये तक के व्यंजन मिलेंगे। अर्जेंटीना का एक टूरिस्ट यहाँ आकर इंसानी मांस से बनी डिश खाने वाला पहला व्यक्ति है। जापान में 2014 में एक कानून पास किया गया था जिसमें इंसानी मांस खाने को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया था। अब आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि इंसानी मांस आता कहाँ से है। तो आपको बता दें कि मरने से पहले ये लोग मौत के बाद अपने शरीर को खाए जाने के लिए बेच देते हैं, जिसके लिए उन्हें 23 लाख रुपए तक की रकम दी जाती है। कम उम्र में मरने वालों के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट मान्य रहता है। उन्हें खास डाइट भी लेनी होती है ताकि उनका मांस खाने लायक बना रहे। नंबर 4, अब जानते हैं केरल के एक ऐसे गांव के बारे में जहां केवल जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं। इसका कारण क्या है वो आज तक राज ही बना हुआ है। अजीबोगरीब घटनाओं से ये दुनिया भरी पड़ी है जिन्हें सुनकर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ऐसी ही चौंकाने वाली घटना है केरल के मलप्पुरम जिले के गाँव कोडिनी की। इस गाँव की हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ हमेशा जुड़वा बच्चे ही पैदा होते हैं, जिन्हें देखने के लिए यहाँ दूर दूर से लोग भी आते हैं। इतना ही नहीं, इस अभंचित करने वाली बात को सुनकर वैज्ञानिकों का दल भी कई बार यहाँ पड़ताल करने आया है। इस गांव में लगभग 400 जुड़वा बच्चे हैं। इस बात का रहस्य खोलने के लिए 2016 में रिसर्चर्स की एक टीम यहाँ आई थी, जिसमें हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशनरीज एंड ओशियन स्टडीज, लंदन यूनिवर्सिटी और जर्मनी के रिसर्चर्स आए थे। इन्होंने यहाँ जुड़वा बच्चों के डीएनए के परीक्षण के लिए उनकी लार और बालों का सैंपल लिया था, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा और ये बात रहस्य की रहस्य ही बनी रही। इसके अलावा कई विशेषज्ञों ने लोगों के खाने पीने और रहने के तरीके पर भी काफी गंभीर अध्ययन किया। उन्हें भी कोई खास जानकारी नहीं मिली। जहां पूरे देश में 1000 में से भी मुश्किल 9 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, वहां अकेले इस गांव में 1000 में से 45 जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। इस गांव में इतने ज्यादा जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। अगर वैज्ञानिकों की बात को किनारे रखा जाए तो स्थानीय लोगों का ये कहना है कि गाँव पर भगवान की विशेष कृपा होने के कारण यहाँ पर अधिकतर जुड़वा बच्चे जन्म लेते हैं। पिछले 50 सालों में यहाँ पर लगभग 300 से भी ज्यादा जुड़वा बच्चे जन्म ले चुके हैं। वहीं कई अन्य लोगों का कहना है कि यहाँ का हवा पानी ही कुछ ऐसा है जिसके चलते यहाँ जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं। आपको बता दें कि गांव में जुड़वा बच्चा पैदा होने की शुरुआत अब्दुल हमीद और उनकी बहन कुन्ही कदिया से हुई थी। यही इस गांव के सबसे उम्रदराज लोग हैं। इनकी उम्र 65 साल है। शुरुआत में साल 2 साल में किसी 1 या 2 घर में जुड़वा बच्चा पैदा होते थे। बाद में ज्यादातर घरों में ऐसा होने लगा। नंबर 5, अब जानते हैं जापान के ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में जहां लोग खाना खाने नहीं बल्कि इसका टॉयलेट इस्तेमाल करने आते हैं। एक अच्छे रेस्टोरेंट की खासियत क्या होती है? वहाँ का खाना, उसकी सर्विस और वहाँ का माहौल। लेकिन जापान के एक रेस्टोरेंट की खासियत है उसका टॉयलेट। जी हाँ, टॉयलेट। ये रेस्टोरेंट अपने खाने के लिए नहीं बल्कि रेस्ट रूम के लिए स्थानीय लोगों में काफ़ी फेमस है। इस रेस्टोरेंट का नाम है हिप्पो पापा कैफ़े। इस रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने कम बल्कि इसका टॉयलेट इस्तेमाल करने अधिक आते हैं। दरअसल इसके टॉयलेट की तीनों दीवारों के साथ एक एक्वेरियम बनाया गया है। इसे यूज़ करने वाले को ऐसा महसूस होता है जैसे वह समुद्र के अंदर है। यहाँ अलग अलग प्रकार की मछलियाँ भी दिखाई देती है। इसे मैराइन लुक दिया गया है। वैसे तो ये टॉयलेट महिलाओं के लिए है, लेकिन अगर ये व्यस्त ना हो तो रेस्टोरेंट का स्टाफ इसे किसी को भी यूज़ करने देता है। इस कमाल के आइडिया के पीछे रेस्टोरेंट के मालिक का दिमाग है। उसके दिमाग में ये आइडिया कई वर्षों से था जो अब जाकर साकार हो गया है। टॉयलेट के पास इस एक्वेरियम को बनाने में उन्होंने करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।